Hello friends, I am Dr. Satkala. Our today's topic is 100 MCQs and this is in the series of 100 MCQs. This is the 5th lecture. So please like, share and subscribe to our channel. Let us start from the question. Our first question is the lines even I a dance of more renown than they was sent before but to prepare thy way are quoted from. ये जो लाइन है वो कौन से वर्क से ली गई है? दिस इज फ्रॉम ड्राइडन एस मैक फ्लैकनर. ये जो लाइन है वो ड्राइडन के मैक फ्लैकनर से लिया गया है. इवन आई ए डन सो मोर रिनोन देन दे वो सेंट बिफोर बट टू प्रिपेयर दाई वे. तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क्स होते हैं उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी हमें याद रखनी होती है. तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फनी बरने अस इवेलिना इज अबाउट. फनी बनने का इवेलिना है वो किसके बारे में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ इवेलिना. इवेलिना का सबटाइटल या फिर किसके बारे में? यंग लेडीज एंट्री इनटू इंग्लिश फैशनेबल सोसाइटी इज द राइट आंसर. फनी बनने का इवेलिना जो है यंग लेडीज एंट्री इनटू इंग्लिश फैशनेबल सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एन एक्सपर्गेटेड टेक्स्ट ऑफ लेडी चैटरलेस लवर वॉज पब्लिश्ड आफ्टर ऑब्सनेटी ट्रायल इन. ये लेडी चैटरली का जो लॉ है वो कुछ रीजन से पब्लिश नहीं हुआ था, फिर ट्रायल वगैरह चली तो उसके बाद फिर कब पब्लिश हुआ? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1960. सी इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 4, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज अ करेक्टर इन. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो करेक्टर है वो कौन से वर्क में है? दिस इज इन द कावर्लियस पेपर्स. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट करेक्टर है कावर्लियस पेपर्स में. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज स्टेन फीचर एज ए सिग्निफिकेंट करेक्टर. इसके अंदर स्टेन जो करेक्टर है दैट इज इन लॉर्ड जिम. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रैंड इंक्विजिटर इज अ करेक्टर इन. ग्रैंड इंक्विजिटर इट इज करेक्टर इन ब्रदर्स क्रामाजो. सी इज द राइट आंसर. Question number 7, which modern critic described value judgments as the donkey's carrot of literary criticism. कौन से modern critic ने value judgment को as a donkey's carrot of literary criticism बोला? This is by Northrop Frye. D is the right answer. Question number 8, select the matching pair. इसमें से हमें matching pair को देखना है. The Book of the Duchess, Blanche of Leicester नहीं. The Canterbury Tales, The Host of the Tabard no. Troilus and Cressida Scare. This is the right answer. Question number C, Troilus and Cressida Scare. Question number 9, the Winter Morning forms part of a longer poem by. Winter Morning एक पार्ट है, किसके द्वारा है? ये longer poem है काफी. This is by William Cowper. A is the right answer. Winter Morning is longer poem by William Cowper. Question number 10, Bradley Pearson is the narrator of Iris Murdoch's novel. दिस इज द ब्लैक प्रिंस. ब्रैडली पियर्सन इसके अंदर नरेटर है आयरिस मर्डो के कौन से नावल के अंदर? दिस इज इन ब्लैक प्रिंस. क्वेश्चन नंबर 11, विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज एन एक्सप्रेशन फर्स्ट यूज्ड बाय जी.के. चेस्टरटन. विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो है एक्सप्रेशन है फर्स्ट यूज्ड बाय, दिस इज बाय जी.के. चेस्टरटन. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, मोरेस Latin masterpiece Utopia was translated into English in. It was translated in English 1551 में. मोरे का जो यूटोपिया था वो लैटिन मास्टरपीस था, लेकिन इसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था. दैट वाज इन 1551 में इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई. क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय. थ्योरी पोइट्री की थ्योरी है द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. दैट वाज बाय हेराल्ड ब्लूम. C is the right answer. Question number 14, who among the following was not a member of the group the University Wits. University Wits ग्रुप ऑफ इसका ग्रुप है पोइट्स का. इसमें कौन सा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो थे यूनिवर्सिटी विट्स जो यूनिवर्सिटी थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रुप था. तो इनमें से कौन सा ग्रुप का मेंबर नहीं है? थॉमस नास, बेन जॉनसन, जॉर्ज पीले, सैमुअल डेनियल. बी इज द राइट आंसर. बेन जॉनसन इसमें नहीं था. क्वेश्चन नंबर 15, विलियम बेकफोर्ड्स ओरिएंटल फैंटेसी वेदक वॉज ओरिजिनली रिटन इन. वेदक जो था ओरिजिनली विलियम बेकफोर्ड का वेदक है
ये कौन सी उसमें लिखा गया था, ओरिजिनली कौन से में लिखा गया था, ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन फ्रेंच। मोस्ट ऑफ वर्क होते हैं ओरिजिनली लैटिन में लिखे होते हैं, कुछ फ्रेंच में, इटालियन में, जर्मन में, आफ्टर दैट दे वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ऐसे ही वेदक ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन फ्रेंच। Question number 16. The term American Renaissance was first used by. That was used by. C is the right answer. Apomathecian. C is the right answer. Question number 17. Gladly would he learn and gladly teach is a line from. This is line from Chaucer's Prologue to Canterbury Tales में से ली गई है. Gladly would he learn and gladly teach. This is line from Canterbury Tales. It is in Prologue. Question number 18. Which of the following arrangement of the English phrase is in correct chronological order? इसमें से कौन सा correct chronological order है? The Playboy of the Western World, Justice St. John, The Family Reunion. D is the right answer. Question number 19. The second part of the Pilgrim's Progress was published in. Pilgrim's Progress के two parts हैं, first part and second. First part was published in 1678 and second in 84. So D is the right answer. The Egoist is written by, it is written by Meredith. C is the right answer. Question number 21. Which is the correct chronological sequence of the following novels? Here D is the right answer. The Time Machine, Decline and Fall, Brave New World, 1984. D is the right answer. Question number 22. Roland Barthes is the author of one of the following texts. इनमें से कौन सी रोलैंड बार्थस की है? तो here is the death of the author. C is the right answer. रोलैंड बार्थस की वर्क है death of the author. Question number 23. The author of the Elizabethan sonnet sequence idea is it is by Michael Drayton. Muriel Sparkus, The Prime of Miss Jean Brodie is a rewriting of the Victorian novel. ये म्यूरियल स्पार्क का द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी है, ये कोई विक्टोरियन नावल के ऊपर री राइटिंग है. व्हाट इज दिस? दिस इज जेन आयर. मिस जीन ब्रोडी जो है जेन आयर के ऊपर री राइटिंग होने का मतलब क्या है? सेम जो थीम वगैरह और वो सारा कुछ सेम रहता है तो उसको री राइटिंग बोलते हैं. तो जेन आयर के ऊपर री राइटिंग जो नावल था वो ये मिस जीन ब्रोडी है. क्वेश्चन नंबर 25. द रोमांटिक इमेजिनेशन इज द टाइटल ऑफ ए बुक बाय. रोमांटिक इमेजिनेशन किसके बुक का टाइटल है? C.M. Bowre. C is the right answer. Question number 26. Ode on the Spring was written by Ode on the Spring. This was written by Thomas Gray. Ode on the Spring, Thomas Gray. This is a nature poem. Question number 27. Which of the following books was not published in 1859 में? कौन सी बुक इसमें 1859 में पब्लिश नहीं हुई? डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जोजिले एडमबरे, मिल्क ऑन लिबर्टी, रस्किन अनटू दिस लार्ज. दिस वाज नोट इन 1859. 3 Guineas is the title of a book. This is by Virginia Woolf. Virginia Woolf की बुक है 3 Guineas. हेराल्ड पिंटर्स फर्स्ट 4 plays are. हेराल्ड पिंटर के कौन से फर्स्ट से 4 plays हैं? B is the right answer. The Room, The Dumbwaiter, The Birthday Party, The Caretaker. These are the first 4 plays. Identify the odd character out. Odd हमें बताना है बोशोला, डे फ्लोर्स, ईगो, केंट. D is the right answer. केंट, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो हैं वो जेलस टाइप के कैरेक्टर्स हैं और बाकी जो हैं केंट इज नॉट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर. तो ओड वन इज हियर केंट. 31. सेलेक्ट द मैचिंग पेयर. यहाँ पे मैचिंग पेयर हमें देखना है. द ग्रेट गेट्सबाई ने इसका आगो द ओल्ड मैन एंड द सी, कुबा इज द, दिस इज द राइट आंसर. द ओल्ड मैन एंड द सी, हियर इज द कुबा. ये यहाँ पे जो सेटिंग है इनकी बुक्स की जो सेटिंग है वो यहाँ पे बताई गई प्लेस से. तो दिस द ओल्ड मैन एंड द सी, दिस द सेटिंग ऑफ द नावल और द प्ले इज कुबा. 32. द पेज इज प्रिंटेड. दिस इज द लास्ट लाइन इन अ पोइम बाय. द पेज इज प्रिंटेड ये कौन सी बुक की है? दिस इज एक पोइम है टेड हुजिस की, उसके अंदर. T.S. Eliot, The Waste Land was first published in. It was first published in the Criterion. A is the right answer. Relationship is a long poem by. Relationship जयंत महापात्रा की लॉन्ग पोइम है रिलेशनशिप. इसमें रिलेशनशिप के बारे में ही बताया गया, मैन वुमेन रिलेशनशिप के बारे में. 35th, the phrase bottomless prediction occurs in Milton's Paradise Lost in. It is in book first में.
Question number 36, which of the following arrangement of American plays is in the correct chronological sequence? इसमें हमें बताना है कि कौन सी अमेरिकन जो प्लेज की करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है। ऑल दीज आर अमेरिकन प्लेज हैं, उनकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? तो डी यहाँ पे आंसर है द हेरी एप, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, अ डेथ ऑफ ए मैन। 37, द बुक द रिलीजन ऑफ मैन इज रिटन बाय। द रिलीजन ऑफ मैन जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? दिस इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। द रिलीजन ऑफ मैन, इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 38, in the poem Windhor Hopkins uses split rhyme. Question number 39, which Dickens novel attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters? This is in Oliver Twist. 40, throw away thy rod, throw away thy both, oh my God, take the gentle path. These lines are taken from a poem by Herbert. एपिथेल्मिया इज ए, एपिथेल्मिया एक टाइप का सॉन्ग होता है, तो किस टाइप का सॉन्ग होता है? नप्चुअल सॉन्ग होता है। यहाँ पे डिफरेंट है, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, सॉन्ग ऑफ इलोजी, नप्चुअल सॉन्ग, फनरल सॉन्ग, तो दिस इज नप्चुअल सॉन्ग। द गुटेनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइबल एंड द गुटेनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1456 में इज द आंसर। 43, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। हमें इनमें से ओड वन आउट को आइडेंटिफाई करना है। पर्सिसियन, एने टिल्ने, नॉर्थन अब्बे, कैथरीन प्राइस, एमा जेन फेयरफैक्स, ये इनमें सबसे ओड है सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? इनमें से कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है? द सेकंड सेक्स, थिंकिंग अबाउट वुमेन, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है ये जो है करेक्ट इनकी सीक्वेंस है। 45, कोलरिज कुबला खान रिमेन्स ए फ्रेगमेंट बिकॉज, ये एक फ्रेगमेंट क्यों रहता है? इसके फ्रेगमेंट का बिकॉज ही वॉज इंटरप्टेड बाय ए कॉलर ए पर्सन ऑन बिजनेस फ्रॉम परलोक, क्योंकि वो इंटरप्ट हो जाता है तो इसमें परलोक से एक बिजनेसमैन आता है तो वो उस वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो जाता है, इस वजह से फ्रेगमेंट बन जाता है। 46, द ऑथर ऑफ द प्रोवोक्ड हस्बैंड वॉज, ये कॉली सीबर। 47, हु अमंग द बॉयज इन गोल्डिंग एस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज एसोसिएटेड विद क्राइस्ट? सीमन। यहाँ पे गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, इसके अंदर कौन से ये 4 ब्रदर्स होते हैं, पीगी 3 ब्रदर्स होते हैं, पीगी जो है राल्फ, जैक और सीमन 4 होते हैं भी है ना। तो यहाँ पे क्राइस्ट से कौन सा रिलेट करता है? तो सीमन स्टैंड फॉर क्राइस्ट, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 48, द कंप्लीट टाइटल ऑफ लॉरेंस स्टान्स नावल ट्रिस्टम सैंडी का कंप्लीट टाइटल क्या है? तो द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन, सी इज द राइट आंसर। 49, फेमिनी एंडिंग रिफर्स टू, फेमिनी एंडिंग एक फेमिनी होती है, एंडिंग होती है, मैस्कुलिन होती है, तो इसमें से फेमिनी एंडिंग किस टाइप की एंडिंग होती है? द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। स्ट्रेस जो सिलेबल होती है पोएम की दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन, और फेमिनी जो है एन स्ट्रेस सिलेबल से एंड होती है पोएम की दैट कॉल्ड फेमिनी, एन स्ट्रेस्ड। Question number 50, thus say the death of the author is written by, this is written by Roland Barthes, death of the author by Roland Barthes। 51, Salman Rushdie as same is set in, ये कहाँ पे set हुई? It was set in पाकिस्तान। The Little Minister is a novel by James Barrie, this is by James Barrie। 53, which Augustan writer as epitaph reads, one who strove with all his might to champion liberty? This is by Jonathan Swift। 54, in which of the following novels incidents relating to the declaration of emergency in India in 1975 figure in as रोहिंटन मिस्ट्री एज सच लॉन्ग जर्नी? ये फिर 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तो वो किसका जो वर्क है वो इस चीज को रिलेट करता है इमरजेंसी को? तो ये है रोहिंटन मिस्ट्री की एज सच लॉन्ग जर्नी है, ये उस इमरजेंसी वाले इंसिडेंट को शो करता है। 55, द मेन कैरेक्टर इन गोगोल एज डेड सोल इज, यहाँ पे चिको है। चिको जो है मेन कैरेक्टर, इसमें गोगोलस डेड सोल्स है, इसमें डेड सोल्स के बारे में, डेड सोल्स को किस प्रकार से सेल करना, किस प्रकार से परचेज, ये सब दिखाया गया है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डब्ट एज अ लंदन
playwright, he was described as an upstart crow by. किसने बोला था? शेक्सपियर ने अपना जो है लंदन प्लेराइट का अडेप्ट है, क्योंकि उसने मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, उसने जैसे मान लो उनकी राइटिंग स्किल्स हैं, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कॉपी की हैं। तो कौन से एक राइटर ने उनको अपस्टार्ट करो बोला है? दैट वाज बाय रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट करो कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो हैं लंदन के जो प्लेराइट थे, ऑक्सफोर्ड और जो कैम्ब्रिज के जो राइटर थे, प्लेराइट थे, उनको उसने कॉपी किया। 57. What was the first play of Mrs. Dalloway called? The Party. What was the first play Mrs. Dalloway called? That was The Party. 58. Which of the following Caribbean novels makes intertextual reference to Jane Eyre? This is The Wide Sargasso Sea. 59. The term metaphysical poets was first used by. This was first used by Dr. Johnson. इसमें अलग अलग आता है। ड्राइडन सबसे पहले जॉन डन को एज ए मेटाफिजिकल बोलता है, और ट्रम जो है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा इसका यूज की जाती है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट जो यूज करते हैं वो डॉक्टर जॉनसन जो है। ट्रम मेटाफिजिकल वॉज यूज्ड बाय, फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 60. ओनली कनेक्ट इज द एपिग्राफ टू अ नॉवल बाय, दिस इज बाय E.M. फोस्टर। ओनली कनेक्ट जो ट्रम है ये किसके एपिग्राफ नावल से कनेक्टेड है? E.M. फोस्टर। The expression "thy hand great Anak" occurs in a style by, this is in the style by Alexander Pope. thy hand great Anak, ये होरास वगैरह इनका एग्जाम्पल देकर के यूज करता है। तो ये स्टाइल जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। In which of the following novels by Graham Greene does the little girl Brigitta appear? This appear in The Power and the Glory में। 63. The author of A Satire Against Religion and Mankind, this is by Rochester। 64. Anagnorisis is a term used by Aristotle for describing. Anagnorisis term जो है यूज की जाती है, अरिस्टोटल अपने वर्क में यूज करता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट इज द राइट आंसर। कोई ऐसा मोमेंट जिसमें प्रोटोगोनिस्ट जो है वो डिस्कवरी करता है कोई, तो उस मोमेंट को एनाग्नोरिसिस बोलते हैं। 65. In which play by Shakespeare do we find widowed queens questioning the assumptions of male politics? This is by Richard III. B is the right answer, Richard III. Which of the following feminist critics used the expression gynocriticism for the first time? ये पहले भी आ चुका है, इलेन साल्टर। C is the right answer। gynocriticism क्या है, कई बार ये भी पूछा जाता है। So gynocriticism is related to women writers, और ये टर्म जो है सबसे पहले किसने दी? इलेन साल्टर। 67. John Keats' poem Ode to a Nightingale was composed in, Ode to Nightingale 1819 में। किट्स की मोस्ट ऑफ पोइम जो हैं 1819 में कंपोज हुई थी। तो Ode to Nightingale it is also in 1819। The Female Quest was written by, this is written by Charlotte Lennox। Which contemporary British poet has translated Beowulf? This is Seamus Heaney। कौन सा कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश पोइट है जिसने ट्रांसलेटेड किया था बियोल्फ को? दिस इज सीमस हीने। 70. द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो है ये किसका जो वर्क है? दिस इज एन असे बाय चार्ल्स लैम। ये चार्ल्स लैम का असे है। इसके अंदर चिमनी जो स्वीपर जो बॉय होते हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से वो मॉर्निंग में ही किस प्रकार के उसके आवाज़ करते हुए वो आते हैं, और किस प्रकार से चिमनी के अंदर वर्क करते हैं, चिमनी को साफ करते हैं, और किस प्रकार से वो बिल्कुल ब्लैक होकर के वहाँ से निकलते हैं। तो ये इस बारे में ऐसे चार्ल्स लैम ने दिया है। 71. द लोनलीनेस ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज ए नॉवल बाय, दिस इज बाय एलन शिलिटोय। 72. इन ब्लैक वीनस Angela Carter takes elements from the poetry of a famous French poet and places them in a very different paradigm. Who is the French poet? Here is the Baudelaire is the answer. 73. Strope, antistrope and epode form a three-part structure in the classical ode में होते। स्ट्रोपे, एंटीस्ट्रोपे एंड epode ये जो एक राउंड में सॉन्ग गाते हैं और घूमते हैं और उसके बाद जो है फिर वो टर्न लेते हैं, तो ये सब जो है वो किस में आते हैं? ये क्लासिक ओड में आते हैं। 74. द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे अकर इन, इट इज अकर इन ओड टू
autumn. 75 music that gentler on the spirit lies than tired eyelids upon tired eyes. The above lines occur in Tennyson's This is in the Lotus Eaters के अंदर में आता है ये टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड इसके अंदर लोटस ईटर्स के अंदर किस प्रकार से लोटस वो ईट करते हैं तो इससे रिलेटेड है. 76 It appears that in Paradise Lost book first Milton belongs to the devil's party without knowing it. Who among the following made this statement? कौन ये पैराडाइज लोस्ट के बुक फर्स्ट में ये स्टेटमेंट देता है? विलियम ब्लेक. लिव लाइक पिग्स इट इज अ प्ले बाय जॉन आर्डन. आर्डन का प्ले है लिव लाइक पिग्स. 78 Woman drew her long black hair out tight and fiddled whisper music on those strings. From which section of Iliad as the Wasteland are the above lines taken? इलियट की टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड के अंदर 5 जो सेक्शन है उसके अंदर ये वाली जो लाइन है वो कौन सी में आती है? What the thunder said. B is the right answer. 79 In which of the following American novels does the Valley of Ashes occur? It is occur in The Great Gatsby. To whom is Chaucer referring when he says he knew the tavern well in every town? It is in Fourier. 81 Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty. Who among the following made the above statement? This is made by Matthew Arnold. Matthew Arnold poetry is criticism से related जो है इस टाइप की स्टेटमेंट जो है वो मैथ्यू अर्नाल्ड द्वारा दी गई है. 82 Tennyson's poem about women's rights and women's spare is in the Prince में. Hymn to Adversity is a poem by Hymn to Adversity. This is by Thomas Gray. Thomas Gray की है Hymn to Adversity. The King James Bible was published in 1611. King James Bible 1611. Midsler Favreau is the expression Eliot used for. ये ऐसा एजर अ पाउंड के लिए यूज करता है टी.एस. इलियट और इसमें वेस्टलैंड के अंदर इनका जिक्र आता है. फिगर अ पोएम मेक्स इज एन असे बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. द फिगर अ पोएम मेक्स ये जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट का असे है. सी इज द राइट आंसर. 87 राइपनेस इज ऑल अकर्स इन इट इज अकर्स इन किंग लियर. राइपनेस इज ऑल ये किंग लियर के अंदर आता है. The word nature in the 18th century literature stands for. It stands for human nature. जो वर्ड नेचर है 18th सेंचुरी में वो किस टाइप के नेचर के लिए मतलब जो नेचर हमारे सराउंडिंग है उसके लिए है या फिर ह्यूमन नेचर. दिस स्टैंड्स फॉर ह्यूमन नेचर. हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक. सबसे पहले रोमांटिक जो वर्ड है वो किसने यूज किया? टर्म किसने यूज किया 18th सेंचुरी में? ये फ्रेडरिक शिलगर. Gertrude is a character in a novel by this is in D.H. Lawrence. 91 Gestalt theory of literature consider text as. Gestalt theory जो है उसमें लिटरेचर को कंसिडर टेक्स्ट किस टाइप के टेक्स्ट में कंसिडर करते हैं? यूनिफाइड होल. गेस्टाल्ट थ्योरी कहती है कि लिटरेचर जो है एज ए यूनिफाइड होल. बी. 92 मार्गरेट लॉरेंस इज ए नॉवलिस्ट फ्रॉम. ये कहाँ से? मार्गरेट लॉरेंस कहाँ से? ही इज फ्रॉम कन्नाडा. मार्गरेट लॉरेंस फ्रॉम कन्नाडा. साटर इज अ टेक्स्ट बाय कार्ले. सी इज द. 94 हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी वीट. इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी वीट नहीं है? रॉबर्ट ग्रीन है, कीड है, मार्लोवे है. तो वेबस्टर इसमें नहीं है. इसमें कुछ कलर हैं, ग्रीन है, लिली है, पीले हैं, तो ये है. और कीड है, मार्लोवे है और वेबस्टर इसके अंदर नहीं है. बोसोला इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय बोसोला. इसमें आता है वेबस्टर के, जॉन वेबस्टर के डचीज में आता है. Bliss was 18 they done to be alive but to be young was very heaven. This occurs in a poem by ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है. Bliss was 18 they done to be alive but to be young was very heaven. विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम में अगर होता है अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Question number 97 A Dance of the Forest is written by. Dance of the Forest most of जो poetry related to nature or forest all this written by Bolshenko. The first Canadian poet is. First Canadian poet कौन है? चार्ल्स सिंगस्टर. A is the right answer. चार्ल्स सिंगस्टर. जब हम कनाडियन लिटरेचर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि चार्ल्स सिंगस्टर is the most important and the first Canadian poet.
heroic quatrain is, what is heroic quatrain? heroic quatrain is 4 line, quatrain हो गया तो उसका मतलब क्या है 4, heroic क्या मतलब है iambic pentameter, तो हमें पता चल जाएगा कि what is heroic quatrain, quatrain का मतलब है 4 line stanza और heroic का मतलब है iambic pentameter, तो सिंपल सा हो गया 4 line stanza in iambic pentameter. क्वेश्चन नंबर 100, बिल्डिंग्स रोमन ट्रांसलेटेड लिटरेरी मीन्स, बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है। बिल्डिंग्स रोमन किस प्रकार के नावल होते हैं, किस प्रकार का वर्क होता है जिसके अंदर जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका क्या होता है, हो रहा होता है डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसकी प्रोग्रेस हो रही होती है, चाहे माइंड की है या फिर वैसे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के होते हैं, उसको हम डेवलपमेंट नावल बोलते इज द राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, द टाइटल ऑफ विलियम फाकनर्स द साउंड एंड फ्यूरी इज ड्राइड फ्रॉम अ प्ले। द विलियम फैक्नर का एक इन्होंने प्ले लिखा है द साउंड एंड द फ्यूरी, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से, किसके नावल से किसके प्ले से लिया गया है? विलियम शेक्सपियर के, क्रिस्टोफर मार्लोवे, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, किसके प्ले से लिया गया है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये 100 जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे लगे हों और आपको लगे कि all these questions are helpful for your exams, please like, share and subscribe to this channel, and again thanks a lot.